तो यार मेरा ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा सिर्फ 2 हफ्ते में आ गया मेरे पास। आई गॉट 3 years मल्टीपल एंट्री वीज़ा और हर एंट्री पे आई कैन स्टे फॉर 3 months। तो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, नो VFS, नो एम्बेसी, यू कैन अप्लाई इट ऑनलाइन। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, हाउ यू कैन ऑल्सो गेट योर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा घर बैठे ही। बाकी यार ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह हैं। मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं। मैंने सिडनी, मेलबर्न, तस्मेनिया, एडिलेड ये सब घूमा है। तो उसकी वीडियोस में नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ जाना है और आपको क्या स्किप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। उसका लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं। लेकिन अकाउंट बनाने से पहले लेट मी टेल यू कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले यू नीड योर पासपोर्ट, दिस शुड बी वैलिड फॉर अनदर 6 months। देन यू नीड योर आधार कार्ड। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पुख्ता करने के लिए यू नीड योर बैंक स्टेटमेंट्स लास्ट 6 months की। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स एंड देन NOC फ्रॉम योर HR। मतलब अगर आपके पास FDs भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, तो वो सब भी आप अटैच कर सकते हैं। आपको बस ये दिखाना है कि भाई मेरे पास इनफ पैसे हैं। देन ये कवर लेटर। तो कवर लेटर में यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि आप क्या करते हैं, आपको क्यों जाना है, आपको कहाँ जाना है, एंड देन वाई विल यू कम बैक। ठीक है, बिकॉज उनको यही होता है कि भाई आपको यू हैव टू प्रूव कि मैं जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ सिर्फ, और मैं वापस आऊँगा। देन ये ट्रैवल इंश्योरेंस काफ़ी ज़रूरी है वो। देन यू कैन ऑल्सो अटैच योर होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग्स ऑल्सो। You can book refundable, ठीक है। And then you have to attach your ITR from the last 2 or 3 years. And then comes your itinerary। तो आपको करना एक्सप्लेन कि भाई मुझे आई वॉन्ट टू गो फॉर से 3 weeks और मैं क्या क्या घूमने वाला हूँ। कॉस्ट है इसकी अराउंड 200 AUD। आज की डेट में बात करें तो AUD 62 रुपीज़ के आसपास, तो 12,000 के आसपास आपकी फ़ी है इसकी वीज़ा अप्लाई करने की। तो चलिए अब चलते हैं वेबसाइट पे एंड विल क्रिएट आवर IMI अकाउंट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, आई विल एक्सप्लेन कि क्या क्या करना है, आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ओके, तो सबसे पहले यार आपको जाना है इस वेबसाइट पे, विच इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर इमिग्रेशन इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है IMI अकाउंट। अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहाँ से अपना बनाना है अकाउंट। तो इसमें ज़्यादातर आप कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछते हैं आपसे, तो आपको सिंपली यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डालना है एंड देन यू विल हैव योर अकाउंट। चलिए अब लॉगिन करते हैं। तो देखिए मेरी तो ऑलरेडी इसमें एक एप्लीकेशन पड़ी है। जब आप आएंगे तो आप करेंगे न्यू एप्लीकेशन में देन यू विल गो टू विजिटर। विजिटर में हमारा है विजिटर वीज़ा 600 जो कैटेगरी है टूरिस्ट वीज़ा की। सो विल क्लिक ऑन दैट अकाउंट। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि भाई 20 पेजेस हैं, तो हाँ इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो पहले पूछता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के बाहर हो ना आप, तो यस आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर ही हो गए। वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, लेकिन आपको जैसे आप इंडिया से कर रहे हैं अप्लाई तो आपको इंडिया डालना है, वहाँ के आप सिटीज़न हैं। एंड देन यू डू लाइक हमें टूरिस्ट करना है वीज़ा अप्लाई। एंड यहाँ पे अगर आप फैमिली कर रहे हो विजिट या जो भी है तो टूरिज़म कर रहे हैं हम, तो टूरिज़म है। यहाँ पे यू कैन मेंशन कि भाई आई एम कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया मतलब फॉर टूरिज़म पर्पस, एंड देन यू कैन मेंशन योर डेट से लाइक from whatever like 20th Feb to what like 13th March, ऐसा कुछ भी लिख दीजिए आप। तो बाकी आपका ग्रुप एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसको नो कर दोगे एंड ये भी आप नो ही करोगे। आप ऑब्वियसली आप कॉमन सिटीज़न ही होगे, कोई ना कोई जो वीडियो देख रहे हो ये वाली। एंड देन सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपने नाम डालना है, पासपोर्ट नंबर डालना है, कंट्री ऑफ पासपोर्ट और पासपोर्ट की डिटेल्स हैं सारी की सारी। जो नेशनल ID कार्ड है इसमें आपको भरना है अपना आधार कार्ड। ठीक है, इसमें अपना आधार कार्ड भर दीजिए अपना। तो एंड देन जो भी आप बाकी और चीज़ें हैं कि भाई आप सिंगल हो, क्या है सिटीजनशिप आपकी है, प्रीवियस कभी आप आए हो ऑस्ट्रेलिया में, नहीं आए हो, वट। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो यार उसके बाद हमसे पूछता है कोई कंपेनियन है आपके कि नहीं है भाई, तो हम अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं तो नो। एंड देन इट्स योर कॉन्टैक्ट डिटेल। सिंपल है, अपने घर का एड्रेस बता दीजिए, यहाँ पे क्या फ़ोन नंबर है आपका और ये सब चीज़ें। तो ये आपको करना है कि भाई ठीक है मेरे बिहाफ पे कोई और ना आए, मैं खुद ही कर रहा हूँ, और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। इस ईमेल एड्रेस पे सारी की सारी जो भी आप ईमेल करेंगे इसकी होगी। कोई मतलब मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं अपने लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो पूछता है कोई साथ जा रहा है आपके, भाई नहीं जा रहा भाई। देन इट आस्क्स यू कि आपका लेंथ ऑफ स्टे कितना रहने वाला है, कि अप टू 3 months भर देंगे हम, और डेट को भी भर दीजिए। ये कर दिया हमने। तो हमने बोला स्टडी तो नहीं करना ना भाई, नहीं भाई हमें स्टडी नहीं करना है। और रिलेटिव आपके हैं कि नहीं है, हम नो ही कर देंगे। टूरिस्ट वीज़ा में आप नो कर दीजिए, बेटर रहेगा। अच्छा, इंटेंड टू
हाँ, तो मल्टीपल एंट्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भाई आपको मल्टीपल टाइम आना है, तो फिर पूछता है आपका भाई एम्प्लॉयड, अब मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड भर दिया था भाई कि मेरा इट्स लाइक अदर्स भर देंगे। अब मैं लिखा था मैं यूट्यूबर हूँ, तो हम यहाँ पे वही चीज़ें डाल देंगे कि जो पैसे हैं वो आप खुद ही भर रहे हो या कोई और भर रहा है, तो हम सेल्फ फंडेड है जी, हमारी ही है। तो कुछ भी लिख दीजिए आप यहाँ पे, मे बी यू कैन राइट से 5000 AUD, मतलब द बैंक बैलेंस दैट यू शुड हैव इज़ क्लोज टू लाइक 5-6 लाख होने चाहिए आपके पास। तो 5000 AUD बन गए 3 लाख रुपए, है ना। जितना आप एक्स्ट्रा भरेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, तो 10,000 भी भर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आती है भाई हेल्थ डिक्लेरेशन। हमने नो कर दिया, इंटेंट टू वर्क नहीं कर, भाई नहीं कर रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे हम, ठीक है जी। कभी आपको चेस्ट में मतलब नॉर्मल से ऐसे क्वेश्चन है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं रही पहले से, तो मोस्टली इसका आंसर नो ही होगा सबका। ओके, जब आते हैं भाई कैरेक्टर पे, तो कैरेक्टर में वही पूछते हैं कि कोई गलत काम तो नहीं किया भाई आपने पहले, कोई मार काट तो नहीं करी है, तो सब कुछ इसको नो ही होगा। वैसे मैं पढ़ नहीं रहा क्वेश्चन, बट मेरे ख्याल से सब में नो ही आएगा। ओके, अब आपके पास आता है भाई वीज़ा हिस्ट्री, ठीक है। पहले कभी आपका ऑस्ट्रेलिया का या फिर कोई और का वीज़ा रहा है कि नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली रहा होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि भाई मेरे पास ये वाला वीज़ा रहा है। अब मैं डिटेल्स नहीं भर रहा, इसलिए मैं नो कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये भी है कि मतलब कभी आपने स्टे के ज़्यादा बाहर कभी ओवर से तो नहीं करा किसी कंट्री में, तो नो कर देंगे। अब यहाँ पे आता है भाई आपका कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, तो मेरे तो भाई हुए हैं रिफ्यूज़, तो मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल डाल दी थी अपनी, ठीक है, कि मेरा US का रिफ्यूज़ हुआ है ना, कनाडा का एक बार रिफ्यूज़ हुआ, तो मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे डाल दी थी। आपका नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नो भर दीजिए। कुछ और डिक्लेरेशन है सिंपल सी कि भाई सबको पता, हमने हाँ भी सब कुछ पढ़ लिया है भाई हमने, ठीक है जी। कंप्लीट करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सारी करेक्ट दी है हमने, तो इसका सबका आंसर यस 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 होना चाहिए, ठीक है जी। सब कुछ यस कर दिया हमने। अब पूछता है भाई अगर आपको प्रायोरिटी लेनी है ना, तो आपको $1000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो हम बोलते हैं कि भाई नहीं जी, हमें प्रायोरिटी नहीं लेनी है। तो भाई ये हमारी उसने जो हमने डिटेल भरी है फर्जी कुछ भी है ना, तो वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब आ गए भाई हम डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है जी। हम यहाँ पे अब लगाने हैं आपको भाई ट्रैवल डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपका आएगा पासपोर्ट, ठीक है जी। पासपोर्ट लगा देना है आपको अपना। अब आपको प्रीवियस ट्रैवल, आपको कोई वीज़ा समझ लीजिए, कोई आपके पास वीज़ाज होंगे पुराने ना, एंट्री एग्जिट स्टैंप होंगे पासपोर्ट के, तो अब अपने सारे के सारे पासपोर्ट पर जितने भी स्टैंप लगे हुए हैं ना आने जाने के एंट्री एग्जिट के, वो सारे एक बार एक PDF में बना के यू कैन अपलोड इट हेयर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एविडेंस ऑफ प्लान टूरिज्म एक्टिविटीज़ में आपको आएंगी आइटनरी आएंगी, आपकी होटल बुकिंग आएंगी, आपकी फ़्लाइट बुकिंग आएंगी। अब है भाई फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल में आपकी भाई सारी कुछ आएंगी, बैंक स्टेटमेंट आ गई, पे स्लिप आ गई, ठीक है। अगर कुछ और भी आपके पास है, टैक्स डॉक्यूमेंट में आपकी ITR आ जाएगी। और अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं अभी, तो या सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, तो आपकी पे स्लिप आएगी, आपका NOC आएगा। और अगर आपका बिज़नेस है खुद का, तो अपना सर्टिफिकेट होता है ना, MSME होता है, जो भी होता है वो सब इसमें लगा दीजिए आप। तो ये सब भाई आपकी हो गई डॉक्यूमेंट्स। तो व्हेन यू अपलोड दिस डॉक्यूमेंट, आपको इसके आगे जाके सिर्फ अपनी फ़ी भरनी है, विच इज़ 200 AUD, ठीक है। तो यार ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। ऑब्वियसली दिस इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड ऑब्वियसली नॉट ऑल ऑफ यू वुड बी विलिंग टू डू दिस। तो अगर आपको नहीं माने इतना एफर्ट डालने का या इतना टाइम डालने का वीज़ा एप्लीकेशन में, तो यू कैन गो द ईजी वे, द एटलस वे। So it's simple, go to atlas.com and then search for Australia. Now Atlas will tell you the exact date by which you can expect your visa. तो आइए चलते हैं, यहाँ से करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन। तो हमसे कुछ सिंपल से सवाल पूछेगा कि भाई आप सिंगल हो के मैरिड हो, एंड देन योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम अ बिजनेस ओनर। ये पूछ रहा है कि पहले कब आपका रिजेक्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, भाई नहीं हुआ। आर यू बीइंग इन्वाइटेड बाय एन इंडिविजुअल, नहीं भाई कोई इन्वाइट नहीं कर रहा। तो सिंपल से आपको सवाल पूछेगा 4-5, एंड नाउ इट्स जनरेटिंग द चेकलिस्ट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसको चाहिए होंगे आपसे। सो नाउ इट्स टेलिंग अस कि इट नीड्स ओनली द पासपोर्ट एंड द बैंक स्टेटमेंट्स फ्रॉम अस। तो भाई सबसे पहले मुझे अपने पासपोर्ट की जो फ्रंट पेज है वो यहाँ पे अपलोड करना है। मैं इसे हाइड कर दे रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट वांट माय पासपोर्ट डिटेल्स टू बी पब्लिक। एंड देन माई बैंक स्टेटमेंट्स, तो मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट कर देता हूँ अपलोड। सो नाउ इस आस्किंग अस कि कोई आपके साथ को ट्रैवलर है, नहीं जी अकेले ही हैं। एंड देन आई विल पे फॉर माई सेल्फ।
सो एटलस विल आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चंस एंड देन बेस्ड ऑन योर आंसर्स एटलस जो वो फॉर्म था वहाँ पे एमी अकाउंट पे वो सब चीज़ें एटलस खुद ब खुद भर लेगा। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है भाई इंश्योरेंस चाहिए आपको, ठीक है, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो यू कैन से कि आई गेट इट ऑन माई ओन, अदरवाइज यू कैन परचेज इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। So that was it. This was the whole process on atlas.com. So yeah, this was everything I had to tell you about the Australian visa. Now choice is yours. You want to go the difficult way कि पूरा का पूरा आपको खुद ही अप्लाई करना है, या you want to go the easy way, the Atlas way. So उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. You can use that link and go to atlas.com and then apply your visa there. बाकी नेक्स्ट वीक मैं जाने वाला हूँ न्यूजीलैंड, सो अगली आने वाली वीडियोज़ होंगी न्यूजीलैंड से. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड गुड बाय फॉर नाउ.